जंगल में काले शेर का आतंक। एक जंगल में एक शेरनी जो गर्भवती होती है वो घूम रही होती है। वह बोलती है अपने बच्चे को पेट में, अरे मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हूँ। इस अवस्था में तुम्हारे पिताजी का मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो मेरे पास रहे। अभी दिवाली भी आने वाली है, तुम दिवाली से पहले होगे तो मेरा घर कितना खुशहाल हो जाएगा, जंगल भी कितना खुशहाल हो जाएगा। सब लोग दिवाली का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी जंगल में खामोशी है। वह सब मेरे पति की वजह से, उस काली पति की वजह से। वह कितना धूर्त है, कितना गलत है। शेरनी का जो काला पति होता है वह बहुत ही धूर्त और बहुत ही खराब होता है। वह एक ऐसा व्यापार करता है जिससे जंगल बहुत परेशान होता है। सारे जंगल के जंगल उससे बहुत दुखी होते हैं। वह क्या करता है, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको वो अगवा करता है। उनको अगवा करके एक दैत्यकारी राक्षसों को उनको बहुत सारे पैसे में बेच देता है। इस तरह से वह काला शेर बहुत सारा पैसा कमाता रहता है। उसकी आदत बहुत बुरी होती है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। एक बार तो उसके चचेरे भाई के बच्चा होता है, उसके परिवार में बहुत खुशी मनती है। सब लोग नए मेहमान शेर बच्चे का स्वागत करते हैं, लेकिन काले शेर की तो उस पर नज़र पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, अब ये बच्चा हो गया, इसको मैं अगवा करूँगा और इसके बहुत सारे पैसे लूटूंगा। हा हा हा। इस तरह से कालिया शेर एक बार जब वह बच्चा जंगल में अकेला घूम रहा होता है, तब वह उसके पास पहुंचता है। वो बोलता है, अरे बच्चा कैसा है? तो वह बच्चा बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आप मुझे दिखे। तब वह शेर उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ, आ जाओ मेरे पीठ पे। उसके बाद शेर उस बच्चे को अपनी पीठ पे बिठा के घूमने निकल जाता है। वह कहीं घूमने नहीं जाता है, वह जाता है एक राक्षस के पास, राक्षस दैत्यकारी जानवरों के पास। उनके पास पहुंचता है और उनके पास जाके वो उसका सौदा कर देता है। उसके बदले में वो खूब सारा पैसा लेता है। तब वह बच्चा बोलता है, अरे ये क्या, आप मुझे कहाँ लेके आ गए राक्षसों के पास? तब वह शेर बोलता है, हा 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 हा, अब तेरी जिंदगी इन्हीं के साथ है, चल जा। और उसके बाद दैत्यकारी राक्षस उस रोते बिलखते बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से जंगल में जब भी कोई बच्चा पैदा होता, जैसे कि एक बार एक गाय के एक बछड़ा पैदा हुआ, गाय अपने बच्चे को देख के बड़ा खुश हुई, बड़ा प्यार से उसे प्यार करी। लेकिन रात को वह शेर उस गाय पे अटैक करके उसके बच्चे को चुरा के उसी तरह से दैत्यकारी राक्षसों के पास ले जाता है और वह उसको भी बेच देता है। इस तरह से इस काली शेर का आतंक जंगल में बहुत भयंकर होता है। सारे जंगल में दिवाली आने के बाद भी दिवाली की खुशी होती ही नहीं है, सब लोग अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। वहीं एक तरफ एक जो भालू होती है, उसके 4 रंगीन बच्चे होते हैं और उसके चारों बच्चे बहुत ही सुंदर और बहुत ही शरारती भी होते हैं, लेकिन बड़े प्यारे होते हैं। जो भालू होती है वो बोलती, अरे मेरी प्यारे बच्चों, तुम बहुत शरारती हो, ज़्यादा शरारत मत करा करो, जंगल के जानवर को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। तब वह चारों भालू के बच्चे बोलते हैं, अरे माँ, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बहुत शैतानी करते, हम तो आपस में खेलते रहते हैं, खेल खेल में हमसे कुछ हो जाता है बस, लेकिन हम ध्यान रखेंगे, ठीक है माँ? ऐसा अपनी माँ को बोलते हैं। एक बार जब माँ काम किसी के लिए बाहर चली जाती है, तब वह चारों बच्चे सोचते हैं, अरे यार कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे खाने का मन कर रहा है, फल फ्रूट बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट, चलो देखते हैं किसी जानवर के पास हुआ तो उसके पास से चोरी कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ऐसा प्लानिंग करके वह चारों के चारों भालू के बच्चे निकल जाते हैं। तभी वह लोग क्या देखते हैं कि एक बाघिन एक जगह पे सो रही होती है और उसके पास बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सारे। तब वो चारों भालू देखते, अरे देखो ना, उस बाघिन के पास कितने सारे फल हैं, बहुत मीठे लग रहे हैं, अरे वाह वाह, क्यों ना हम इन फल फ्रूटों को ले लें। तब वह एक भालू का बच्चा बोलता है, अरे नहीं नहीं, अगर बाघिन जाग गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्या करें? तब एक भालू के बच्चे को आइडिया आता है। वो बोलता है, अरे हम एक काम करते ना, वो उस पेड़ के नीचे सो रही हैं, हम जाते हैं उस पेड़ की पाले पे, टहनी पे चढ़ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के लटकते हैं और फिर उसके सारे फल फूल उठा लेते हैं। तब सब लोग इस आइडिया से बड़ा खुश होते हैं। सब लोग यही प्लान कर जाते हैं
चारों के चारों एक एक करके पेड़ पे चढ़ जाते और पेड़ के डाले से एक का हाथ पकड़ के दूसरे का हाथ पकड़ के उस फलों की टोकरी के पास पहुंच जाते हैं। उस फलों की टोकरी के पहुंचने के बाद फलों की टोकरी को अपने साथ लेके वहाँ से निकलने लग जाते हैं। जैसे ही निकलते तभी उस बागिन की आँख खुल जाती है। वह बागिन भी गर्भवती होती है। वह बागिन जैसे आँख खुलती तो वह क्या देखती है कि वह चारों भालू के बच्चे उसके सारे फल फ्रूट लेके जा रहे होते हैं। तो वो बागिन बोलती, अरे ये क्या, तुम मेरे सारे फल फ्रूट लेके जा रहे हो? ये तो मैंने मेरे लिए रखे थे, थोड़ी सी नींद आ गई थी, मेरे बच्चे के लिए ज़रूरी है, मुझे दे दो फल फ्रूट। तब वह भालू के बच्चे बोलते, अरे बागिन नानी, अब तो हमने फल फ्रूट चुरा लिए, अब हम नहीं देंगे, हम तो जा रहे हैं, हा 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 हा। इस तरह से वह भालू के बच्चे वो फल फ्रूट लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और एक जगह बैठ के खूब सारे फल फ्रूट खाने लग जाते हैं। उनका फिर पेट भर जाता है। इस तरह से भालू के बच्चे जंगल में बहुत ही शैतानी करते रहते हैं। वहीं पर बागिन उसकी शैतानियों से बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर भी उन प्यारे और सुंदर से भालू पे उसका दिल हमेशा आता रहता है। वह सोचती है, अरे ये भालू के बच्चे बड़े शैतान हैं, लेकिन कोई नहीं, बड़े प्यारे हैं, मेरा बच्चा भी होगा तो वो भी इनके साथ खेलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब भालू के चारों बच्चे खेल रहे होते हैं एक जगह पे, तभी वहाँ पे कालिया शेर आ जाता है। वह उनको देख लेता है। तभी कालिया शेर सोचता है, अरे वाह, ये क्या, आज तो मेरी बहुत सारी चांदी हो गई, चार बच्चे, अरे इनको बेचूंगा तो मैं तो माला माल ही हो जाऊंगा, हा 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 हा। अब इन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इन बच्चों को मैं लेके बेच दूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद वह कालिया शेर उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। उन बच्चों को बोलता, अरे बच्चों सुनो, तुम लोगों को चॉकलेट चाहिए क्या? मेरे पास चॉकलेट बहुत सारी है, चलो मेरे साथ। तब बच्चे बहुत चालू होते हैं, वो जानते थे इस बार शेर के बारे में। वो बोलते हैं, अरे कालिया शेर, हम तुम्हारी चालाकी पूरी जानते हैं, तुम कोई चॉकलेट नहीं देने वाले, तुम हमको ले जाके बेच दोगे, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। तब शेर बोलता है, अरे जब तुम सबको पता चले गया तो प्यार से बात करने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अब मैं तुमको जबरदस्ती लेके जाऊंगा, चलो मेरे साथ, नहीं तो अभी तुम चारों को भी मार दूंगा मैं। तब चारों भालू के बच्चे डर जाते हैं। वो चारों बच्चे सोचते, अरे अब क्या करें। तभी वहाँ पे बागिन आ जाती है। वह बागिन बोलती है, अरे ओ शेर, काली शेर, इन बच्चों पे बुरी नज़र बिल्कुल भी मत डालना, इन बच्चों पे अगर बुरी नज़र डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब काले शेर बोलता है, अरे ओ बागिन, तू कहाँ से आ गई? तू मेरे रास्ते में मत आ, चल भाग यहाँ से, मेरा काम मुझे करने दे। तो वह बागिन बोलती है, नहीं, इन बच्चों के पास तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, मैं इन बच्चों पे तुम्हारी बुरी नज़र पड़ने ही नहीं दूंगी, तुमको मेरा सामना करना पड़ेगा। तो वह कालिया बोलता, ठीक है चलो, अब मुझे तुमसे लड़ना पड़ेगा तो लड़ो, आ जाओ। उसके बाद वो बागिन से लड़ाई शुरू कर देता है। उसके साथ साथ ही वो भालू के 4 बच्चे भी उस काली शेर पर अटैक कर देते हैं। उन सबके बीच में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार काली शेर को हार मानना पड़ता है और कालिया शेर बोलता है, अरे इस बागिन को तो मैं देख लूँगा, नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो ऐसा बड़ा था, ऐसे ही एक जगह जाके बैठ जाता है। उस समय वो जोर जोर से चिल्लाता है, इसका बागिन को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका बच्चा इस दुनिया में आने दो, उसके बच्चे को मैं बेच दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये सारी बात भालू सुन लेती है। वो देखती है, अरे ये शेर कितना धूर्त है, ये उस बेचारी बागिन का बच्चा हुआ ही नहीं, उससे पहले ही उसको अगवा करने का प्लानिंग कर रहा है, ये बहुत बुरा है, मुझे उस बेचारी बागिन को सब कुछ बताना पड़ेगा, चलो जल्दी से जाती हूँ। तब वो पहले अपनी गुफा पे जाती है। जैसे अपनी गुफा पे जाती है, वह क्या देखती है, उसके बच्चे होते हैं और बागिन वहीं पे होती है। तब वह वहाँ पे जैसे ही पहुँचती है, तब उसके बच्चे आके उस पर चिपक जाते हैं। वे बोलते हैं, माँ, हम बहुत बुरे फंसे थे, हमें इस बागिन माँ ने बचाया। तब वह भालू बोलती है, क्या हुआ था बच्चों? तब वह बताते, अरे माँ, वो कालिया जो शेर है ना, वो आ गया था हमारे पास, हमको उठा के लेके जाने वाला था, हमको बेच देना चाहता था, वह तो बागिन माँ आ गई, उन्होंने हमें उससे बचाया, उन्होंने उससे बहुत भयंकर लड़ाई करी। तब वो भालू बोलती है, अरे बागिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों को बचाया, मैं तुम्हारा
शुक्रिया कैसे करूँ कुछ पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। शायद तुमने मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए वो कालिया बाघ पागल हो गया है। वह अब तुम्हारे बच्चे पे उसकी नज़र है। जैसे ही तुम्हारा बच्चा होगा वो उस पर अटैक करेगा। तब बाघिन बोलती है, अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। जब मेरे बच्चा होगा तब मैं प्रसव पीड़ा में होंगी, तब मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। तब वह भालू बोलती है, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरे बच्चों की बात बचाई है, अब से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे बच्चे पे मैं उस कालिए का तो एक नज़र भी नहीं पड़ने दूंगी, उसका साया भी नहीं आने दूंगी। तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे शेरनी भी आ जाती है। शेरनी भी बोलती है, अरे मैंने भी सुना बागिन, तुम्हारे बच्चे पे मेरे पति की नज़र है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे को बचाऊंगी। तब वह बागिन और शेरनी एक साथ हो जाते हैं। लेकिन भालू बोलते, अरे आप किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है। मैं उससे सांप भी टूट जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, सब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऐसा प्लान बनाया मैंने। उसके बाद वह भालू कालिए शेर के पास पहुंचते हैं। उस कालिए शेर के पास पहुंचती है, उसको बोलती है, अरे ओ कालिए शेर, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम पैसा का बहुत व्यापार करते हो। अगर तुम मुझे अपने इस व्यापार में पार्टनरशिप दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे बच्चे दूंगी। तब कालिए शेर बोलता, हाँ सच्ची, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, माला माल कर दूंगा, मुझे बहुत सारे बच्चे बताओ कहाँ पे है। तब भालू बोलता है, चलो चलो मेरे साथ, एक पहाड़ी पे चलना होगा। वहाँ पे पहाड़ी की दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, चलो मेरे साथ। तब कालिया शेर उसकी बात मान के पहाड़ी के किनारे पे पहुँच जाता है और वह क्या देखता है, पहाड़ी के दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। तब शेर उन बच्चों को देख के तो बहुत खुश हो जाता है। वो कालिया शेर बोलता है, अरे वाह, तूने बिल्कुल सही बोला था, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, इन सब बच्चों को बेचेंगे तो हम तो बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। हा हा हा, कितना सही है तू, सही है तू, लेकिन मैं वहाँ जाऊँ कैसे? वहाँ तो ये बड़ी खाई है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तभी वह भालू बोलती है, अरे कोई नहीं, इन सारी चीज़ों का मैंने इलाज कर रखा है। ये देखो, यहाँ से एक रस्सी मैंने उस तरफ डाल रखी है, तुम इस रस्सी के सहारे उस तरफ जाओ, ये खाई पार करके तुम उधर पहुँच जाओगे, फिर उन सब बच्चों को पकड़ लेना और फिर उन सब बच्चों को बेच देना। तब शेर को उसकी बात में बड़ा दम लगता है, वो बहुत खुश होता है। वो बोलता, अरे वाह, तूने तो हर चीज़ का समाधान ढूंढ रखा है भालू, तुम मेरा सच्चे में बहुत बड़ा पार्टनरशिप बनेगी, मैं तुझे बहुत पैसा कमा के दूंगा। वाह, मेरे को सही बंदा मिल गया। उसके बाद वह उस रस्सी पे लटक के जाने लगता है और बड़ी खुशी खुशी रस्सी से उस खाई को पार कर रहा होता है। जैसे ही वह रस्सी के उस खाई के बीच में पहुंचता है, तभी वो भालू उस रस्सी को काटने लग जाती है। तभी वो शेर बोलता है, अरे ये क्या, तू रस्सी क्यों काट रही है? अरे वो पागल हो गई है क्या? मैं खाई में कूद के मर जाऊंगा। तब वह भालू बोलती है, अरे वो दुष्ट शेर, तू कितने सारे बच्चों पे तेरी बुरी नज़र है। मुझे आज मौका मिला है इस जंगल को तेरे से मुक्ति देने का, मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ूंगी। तूने जिन 4 बच्चों को अगवा करने की कोशिश की थी वो कोई और नहीं थे, मेरे ही बच्चे थे। तूने मेरे बच्चों पे बुरी नज़र डाली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो वो कालिया बाघ बोलता है, अरे ये क्या, मैं तो बुरा फंसा, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और कालिया बाघ वापस से उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन जो भालू होती है वह तेजी से रस्सी को काटती है और रस्सी को काट देती है। जैसे ही रस्सी को वो काटती है, तब वह कालिया शेर उस खाई के अंदर गिर जाता है और गिरने की वजह से, इतनी ऊंची हाइट से गिरने की वजह से वह उस खाई में गिर के वहीं पे ही मर जाता है। उसके मरने के बाद तो जंगल में जैसे कि शांति आ जाती है। सारे जंगल में जब ये खबर जाती है तो सारे जंगल के लोग बड़ा खुश होते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे वाह, ये कालिया शेर चला गया, अब हमारे बच्चों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो दिवाली भी आने वाली है, हम बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। अरे वाह। इस तरह से सारा जंगल बहुत खुश हो जाता है। वहीं पे ही बागिन और शेर को भी शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। उन दोनों के बहुत सुंदर सुंदर से बच्चे होते हैं। अपने नए मेहमानों को पाके बड़ा ही खुश होता है और दिवाली भी आ जाती है। सारा जंगल दिवाली बहुत धूमधाम से मनाता है। सब लोग अपने नए राजाओं का स्वागत करते हैं और आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं। जो कलरफुल
जो बच्चे होते हैं वह भी बड़े खुश होते हैं। सब लोग आपस में घुल मिल के रहते हैं। इस तरह से ये जंगल खुशहाल और खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी